बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री यूनिट 9 केमिस्ट्री 10 क्लास की यूनिट 9 कंटिन्यू था और हम आज का जो टॉपिक इस पर डिस्कस करेंगे वो है पेज नंबर 9 पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। इससे पहले हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इक्वेशन को डेरिवेट किया था यानी अखज़ किया था। ठीक है, अब हम उसके यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको करना है ये जानना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअल है क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बेसिक डेफिनेशन क्या है जी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन of product raised to the power of coefficient to the product of concentration of reactants raised to the power of coefficient as expressed in the balanced chemical equation जी। तो आप इसे सादा अल्फाज में ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतवाज़न कीमियाई मसावात में प्रोडक्ट्स के कोफिशेंट और इनकी मोलर कंसंट्रेशन के बतौर कुव्वत नुमा का हासिल ज़रब। ठीक है, यानी ये जो इसको इस फार्मूले से भी आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर कोफिशेंट, यानी इन दोनों के हासिल ज़रब और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशेंट, इन दोनों के दरमियान एक निस्बत है। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट के कोफिशेंट इनके मोलर कंसंट्रेशन के बतौर कुव्वत नुमा का हासिल ज़रब और डिवाइड यानी इसकी रेशो होगी किसके साथ, रिएक्टेंट के कोफिशेंट और इनकी कंसंट्रेशन यानी मोलर कंसंट्रेशन के बतौर कुव्वत नुमा के हासिल ज़रब के। ठीक है, तो इसे नेक्स्ट पेज पर ले जाते हैं। स्टूडेंट्स लेक्चर के दौरान अपनी बुक को साथ रखा करें। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज नंबर 10 है हमारे पास। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि इट इज़ कन्वेंशनल टू राइट द प्रोडक्ट एज नॉमिनेटर एंड रिएक्टेंट एज डिनोमिनेटर। यानी जो रिवायती तरीका है वो ये है कि प्रोडक्ट की जानिब मौजूद अशिया जो हैं उनको न्यूमिनेटर और रिएक्टेंट की जानिब अशिया जो है उन्हें डिनोमिनेटर लिखा जाता है, जिससे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। मैं पेज को थोड़ा यूँ दिखाता हूँ। मीन टू से कि यहाँ पर जैसे KC है तो ये ऊपर H चाहिए यानी हाइड्रोजन आयोडाइड है। ये एक्चुअल ये क्या है, ये नॉमिनेटर है। ठीक है, यानी ये प्रोडक्ट एज ये प्रोडक्ट है। ठीक है, और जो रिएक्टेंट है वो डिनोमिनेटर है और रिएक्टेंट ये नीचे है यानी हाइड्रोजन और आयोडीन, ये दोनों क्या हैं, ये डिनोमिनेटर है और ये रिएक्टेंट है। ये बट्टे के नीचे लिखेंगे और जो प्रोडक्ट है उसे बट्टे के ऊपर लिखेंगे और प्रोडक्ट जो ऊपर है उसे न्यूमिनेटर और जो नीचे है उसे डिनोमिनेटर से हम डिनोट करते हैं यानी उससे ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो बेटा द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन वी कैन राइट द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी मतवाज़न कीमी मसावात जानने के बाद हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की इक्विलिब्रियम मसावात लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह इक्विलिब्रियम मसावात में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की वैल्यूज़ दर्ज करके हम KC की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अंडरस्टूड बात है। जैसे इसकी एग्जांपल हाइड्रोजन और आयोडीन की है, जब दोनों रिएक्टेंट मिलेंगे तो प्रोडक्ट में हमारे पास बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसको हम इस वैल्यू में फार्मूले में पुट कर सकते हैं जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का है फार्मूला कि KC इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ HI और साथ में 2 जो है वो इसकी मोलर कंसंट्रेशन है। इस तरह हाइड्रोजन और आयोडीन है और जो इसकी वैल्यूज़ है वो इसकी मोलर कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो इसे हम इससे डिवाइड कर देते हैं और अगर दोनों जो हैं वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं उसकी इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है
उस पर जो है वो Kc की वैल्यू का इन्हिसार जो है वो आप कह सकते हैं कि होता है। ठीक है, तो आम समझने के लिए मैं आपको इसको थोड़ा इसके साथ रीडिंग कर देते हैं। द वैल्यू ऑफ Kc डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, यानी Kc की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड है। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। ठीक है, तो Kc की जो वैल्यू है वो उसका इन्हिसार टेम्परेचर पर है। ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की इब्तदाई शुरू वाली कंसनट्रेशन पर मुनहसर नहीं होता। इसको समझने के लिए ये नीचे एग्जांपल मौजूद है। ठीक है, कि अगर मसावात की दोनों जानिब, ये इक्वेशन है हमारे पास, इसके दोनों जानिब अतराफ में मोल्स की तादाद बराबर है, देन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि दोनों बाकी अपर वैल्यू लोअर वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज़ बिकॉज कंसंट्रेशन यूनिट कैंसल आउट इन द एक्सप्रेशन फॉर Kc। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये यूनिट से इसके लगाए हुए, तो ऊपर मोल क्यूबिक डेसीमीटर का स्क्वायर, यानी उसके मोल कंसंट्रेशन की वैल्यू 2, और नीचे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर हाइड्रोजन की, और फिर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर आयोडीन की। ठीक है, अब ये दोनों नीचे वाले ऊपर वाले से कट जाएंगे, मीन एक मोल इसका है एक इसका, और ऊपर में दोनों मुकम्मल के साथ उसका स्क्वायर है। अगर उसे भी सिंगल करेंगे तो अल्टीमेट उससे वो कट जाएगा, तो ये हमारे पास नो यूनिट आएगा। ठीक है, कोई यूनिट्स नहीं होगा इस सूरत में जब मोल्स की तादाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में बराबर रहेगी। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में मोल्स की तादाद जो है वो इक्वल रहते हुए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका कोई यूनिट जो है वो ड्राइव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए जैसे कि फॉर रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इक्वल इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो अगर मोल्स की तादाद बराबर नहीं है, जैसे N2 + 3H2 एरो 2NH3, अब इस सिचुएशन में जब आप इसके प्रोडक्ट को लिखते हैं और रिएक्टेंट को लिखते हैं उनकी मोलर कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है, तो इनकी वैल्यूज़ को आप लगाते हैं। ठीक है, तो कटिंग के बाद हमारे पास 1 मोल क्यूबिक डेसीमीटर ये रिमेनिंग में बच जाता है। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर था डेटा, इसके साथ न्यूमेरिकल हैं, ये आप इसकी खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।